संस्कृत प्रज्ञा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में स्वागत है। मित्रों, सूरदास जी के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम सभी भ्रमर गीत नामक पाठ से जो उद्धव प्रसंग है उसको अध्ययन करने का प्रयास करें, उसके भावार्थ को जानने का प्रयास करें। मित्रों, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आते हैं और गोपिकाओं से श्री कृष्ण को भूलकर निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं। तब इस प्रकार की बातों को सुनकर गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में जो वियोग में व्याकुल रहती हैं, उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मन ना भई 10-20, उद्धव मन ना भई 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधेस उद्धव मन ना भई 10-20, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु, इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, ज्यों देहि बिनु शीस उद्धव मन ना भई 10-20, उद्धव मन ना भई 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस उद्धव मन ना भई 10-20, उद्धव मन ना भई 10-20, तुम तो सखा, तुम तो सखा, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस उद्धव मन ना भई 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश उद्धव मन ना भई 10-20, उद्धव मन ना भई 10-20। इस पद का भावार्थ हमारे सूरदास जी इस प्रकार से बताते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सभी व्यक्तियों की तरह, सभी मनुष्यों की तरह हमारे शरीर में भी एक ही मन है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल था और उन्हीं के साथ चला गया। एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधेश, तुम्हारे इस निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर की जो आराधना करने को कहते हो, किस मन से उस ईश्वर की आराधना करें। एक मन था, वह श्री कृष्ण के प्रेम में उनके साथ मथुरा चला गया। इंद्रिय शिथिल भई के सोबिन, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां बिना श्री कृष्ण के सब शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं, निष्काम हो गई हैं। जिस प्रकार से
बिना शीश के शरीर हो जाता है, बिना सिर के धड़ बेकार रहता है। उसी प्रकार से आज हमारे ज्ञानेंद्रियों के बिना हम लोग बेकार हैं, शिथिल हैं हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरेस। श्री कृष्ण के आने की आशा हम गोपिकाओं को करोड़ों वर्ष तक लगी रहेगी। हमें आशा है कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से गोकुल को अवश्य आएंगे, इसलिए हम ब्रजवासियों को करोड़ों वर्षों तक आशा लगी रहेगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के इस। हे श्री कृष्ण, हे उद्धव, तुम तो संपूर्ण कलाओं के, संपूर्ण योग को जानने वाले हो। तुम हम गोपिकाओं को श्री कृष्ण से मिला सकते हो, फिर भी इस तरह की हम गोपिकाओं से बात करते हो कि निराकार ब्रह्म की उपासना करें। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण अर्थात नंद के नंदन, नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण के अलावा हमारा इस संसार में और कोई इष्ट देवता आराध्य कोई नहीं है। बस हमारा एक केवल ईश है, भगवान है, ईश्वर है, जिससे मैं अनन्य प्रेम करती हूँ, वह है श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए। दोस्तों, इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है और वियोग श्रृंगार बताया है। छंद मुक्तक गेय पद है और अलंकार अनुप्रास है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए पद के साथ, तब तक नमस्कार।